वही अपना मल्टीवर्सिटी ऑफ सक्सेस को हाँ हाँ। राइट नाउ वो प्रोप्राइटरी कंपनी के फॉर्मेट में है। ओके। तो मैं मेरी बहन को बोल रही थी कि तू और मैं मिलके डायरेक्टर रहते हैं और इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके रजिस्टर कर लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ। है। अच्छा, एक क्योंकि वो भी साइकोलॉजी वाली है। ओ ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। एंड शी इज इनटू एचआर एंड ऑल दैट। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक तो मैं आपको कम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने जो उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मॉडिफिकेशन दिया है, उसमें एक अपनत्व आया है। हाँ? एक अपनत्व आया है, मतलब जो है कोई मतलब जैसे हम संकल्प ले रहे हैं अपने लिए अच्छा भारत पैदा करने का, उसमें जो मैं चाह रहा था, यू हैव ब्रॉट ए वेरी फेवरेबल गुड इम्पैक्ट। थैंक यू। हाँ, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके भी आपको भेजा है। उसमें एक छोटी मोटी मिस्टेक है, वो तो अगले उसमें वर्जन में अपन ठीक कर लेंगे। वो एक बगैर जो है ना, जो बगैर कोड जाए में 2 बार बगैर होने से वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो अपन बदल लेंगे। वो बदल लेंगे। हाँ, वो बदल देंगे। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट आई वुड लाइक कि आप बाकी डॉक्यूमेंट में भी आई फील के यू कैन डू ब्रिंग ए क्वालिटेटिव चेंज, जिससे आदमी उसको और अच्छे ढंग से समझ पाए। बिल्कुल करूंगी ना, क्यों नहीं, आई वुड लव टू डू दैट। हाँ, तो उससे क्या रहेगा कि एक अपनापन उसमें पैदा होगा, क्योंकि आई एम ऑफ द व्यू कि ये राजनेता हमें अच्छा भारत नहीं दे सकते हैं। दे आर जस्ट इनकेपेबल ऑफ गिविंग। देखो, राजनेता या राजनीति करने वाला व्यक्ति ये जो है, वो जब राजकाज को एक धंधा समझ के कर रहा है, बिजनेस समझ के कर रहा है, तो उसको he looks at the citizens as a commodity. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उसके लिए when a person is looking at citizens as a commodity, तो वो वहां पे बिजनेस करेगा, बहुत अच्छे से बिजनेस करेगा। लेकिन हम क्या होता है कि बिजनेस करते समय हमारे पास इतने असेट्स हैं, इतनी लायबिलिटी है, और हमें अपने असेट्स बढ़ाने हैं, लायबिलिटी कम करनी है। तो हम जो हमारी लायबिलिटी है उसके साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट रखे बगैर हम अपनी लायबिलिटीज कट करते जाते हैं। जो श्रूड धंधा करने वाला होता है वो। और इसी तरीके से यदि आपने देखा होगा तो कई बार हमारे राज्यकर्ताओं द्वारा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन राइट फ्रॉम जो सबसे पहला बम ब्लास्ट हुआ 93 में, तब से लेके अभी तक का 26/11 वाला, वो सब धांधलियों में अलग अलग विटनेसेस या अलग अलग जो भी गुनाहों के साक्ष्य थे, उनको मिटाने के लिए साक्ष्य के साथ साथ भले हजारों करोड़ों लोग मर जाए चींटी की तरह, इनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो साक्ष्य मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इन्होंने ये सारे कांड किए। और उसमें भी राजनीतिक दुष्टता समाहित थी। ये पूरा राजनीतिक खेल था, पूरा राजनीतिक खेल। आपने बिल्कुल बहुत सही बात। और मैं आपकी बात को जब होता है, पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से करोबरेट करता हूँ। आपको एक बात बताऊं मैं जी, ये प्लीज लेकिन ऑन एयर मत डालना। ये इसलिए बोलूंगी, जो भी बात करेंगे वो ऑन एयर ही करेंगे, ये सिद्धांतिक निर्णय है ना 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 ना, इसलिए नहीं है। आप डिसाइड करो। नहीं तो अपन उसको जब जो नॉन 93 वो कट करते समय देखते हैं। क्यों बताती हूँ मैं,
क्या हुआ था 93 पहला बॉम्ब ब्लास्ट जी। उस समय मैं घर से निकलने वाली थी मेरे कॉलेज के लिए जाने के लिए जी। निकली मैं जी। लेकिन दिमाग मेरा ऐसा कि उस समय घर से तो बाहर निकली लेकिन मेरे दिमाग में ये हो गया चल आज कॉलेज नहीं जाती, मेरे को न्यू बॉम्बे में काम है वो कर लेती हूँ। ठीक है। करके मैं न्यू बॉम्बे वाला बस पकड़ के उधर चली गई। ओके। यदि मैं रेगुलर बस पकड़ के कॉलेज के लिए जाती तो सत्यम टॉकीज से वहां जो बस उड़ी हो सकता है मैं उसमें होने वाली थी। लेकिन ईश्वर ने तो कुछ रच के रखा हुआ था कि आपको बड़े बड़े काम करना है। तो सोचो ये हो सकता था। अब वहां पे मैं गई, मेरे पूरा काम वाम हो गया, मैं निकली शाम को आने के लिए। तो उधर जिनके यहाँ गई थी वो बोले यार तुम्हारे बम्बई में तो बड़े धमाके हो रहे हैं। मैं बोली आपको सुबह से कोई मिला नहीं उल्लू बनाने के लिए? नहीं मिली क्या? तो बोले अभी अभी मुझे फोन आया, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, मैं आई न्यू बॉम्बे से और मुझे दादर में कुछ काम था। तो मैं डायरेक्टली सैन में मेरे यहाँ उतरने के बजाय दादर तक चली गई। दादर टीटी उतरी, वहां से टैक्सी की जहाँ जाना था उसके लिए, और जहाँ जाना था वो प्लाजा के वहां से ही आगे जाना था। अब टैक्सी में मैं बैठ के जा रही थी तब मैं सारे धमाकों को नजारा देखने लगी। ओह माय गॉड, मैं बोली यार ये अंकल बोल रहे थे वो सही बात है। सब ये हुआ। अब वहां से गई तो जहाँ जाना था वो ऑफिस तो ये सब के बाद में बंद ही हो चुका था। तो उसके बाद घर में मेरी मम्मी थी, मम्मी को चिंता होनी थी मेरी ऑब्वियसली। तो मैंने उसको वहां से फोन कर दिया पब्लिक फोन से कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, दादर में हूँ, सुरक्षित हूँ। मम्मी बोलती है अरे टैक्सी वैक्सी में भी धमाके हुए हैं, तू बस में भी मत आना, टैक्सी में भी मत आना। मैं बोली तू टेंशन मत ले, मैं दादर से पैदल चल के आती हूँ, टाइम लगेगा तो चलेगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, इतना ही तुझे बता रही हूँ, बात खत्म। तो वो करके और वो मैंने फोन रखा और तभी उधर वो टीवी की दुकान थी। तो वहां पे तभी के चीफ मिनिस्टर उनका भाषण चालू हुआ ये ब्लास्ट के बारे में। अब हुआ ये कि उनकी आवाज सुनते, वो भाषण की रिकॉर्डिंग यदि आप अभी देखोगे तो मेरी बात में क्या है वो आपको समझ में आएगा जी। देखो, जब कोई भी ऐसी घटना होती है, यदि किसी आदमी के दिल को वो लग जाती है ना, तो उसकी आवाज पेट से आती है। ठीक बोल रहे हैं। यदि वो दिल को ना लगती है तो उसकी आवाज केवल गले से आती है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और इस आदमी की आवाज गले से आ रही, आदमी की आवाज गले से आ रही थी। करेक्ट, उसकी आत्मा नहीं थी। और मेरे मुंह से अचानक शब्द निकले खट करके, अरे ये भाषण तो 1 महीना पहले रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे मेरे मुंह से फट करके निकला जी। अब मेरे मुंह से ये शब्द तो निकल गए। मैं बोली मैं कहाँ खड़ी हूँ, भीड़ में खड़ी हूँ, क्या करूँ, मुंह से तो निकल गया। अपने दोस्तों में होते तो फिर भी चलता, अनजान लोगों में हूँ और ऐसी भयंकर घटने के बाद मेरे मुंह से निकला। नहीं, लेकिन आपके मुंह से क्या निकला? ये भाषण तो 1 महीना पहले रिकॉर्ड हुआ है। वाओ, इसका मतलब है इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी। ये मेरे मुंह से निकल गया अनजाने में, और फिर मैं चुपचाप से मेरा मुंह बंद किया, इधर उधर देखी और हाथ से निकल पड़ी। डॉक्टर रेखा काले, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट कि कितनी बड़ी दुष्टता है। यदि 1 महीने पहले वो रिकॉर्ड हुआ था तो वो अभी मतलब इसका मतलब ही वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी।
बिकॉज द वे इन विच शी वॉज टॉकिंग, वो इमीडिएट बोल रहा है। देखो एक बात बताती हूँ कि रेडियो पे बहुत सारे कार्यक्रम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, टीवी पे कुछ कार्यक्रम कर चुकी हूँ, इसलिए प्री रिकॉर्डेड और लाइव इसमें का अंतर समझना, इतनी तो बुद्धि मुझ में थी तभी भी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ये मुझे प्री रिकॉर्डेड नजर आ रहा था पूरा पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फट करके मेरे मुंह से निकल गया और मैं बोली यार मैं क्या बोल रही। कोई पकड़े देखेगा तो पकड़ के मारेगा मुझे, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि वाकई में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं पहले। लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड जैसा नजर आ रहा था। वाह, जिस तरीके से बात हो रही थी, हो माय गॉड। और उसके बाद में मैं निकल पड़ी घर के लिए। तब मुझे ध्यान में आया, और फिर घर में आने के बाद जो हम लोग की डिस्कशन हुई उसमें ध्यान में आया कि हर्षद मेहता का जो कांड चालू था उस खबर से लोगों की नजर हटाने के लिए ये सारे धमाके करवाए गए थे। Should we tolerate such kind of the leadership? ऐसे लोगों को क्या सत्ता में रहने का हक है? और ये काम पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको एक दूसरे कांड में नहीं, ये होते रहता है, काम हमेशा होते रहता है। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक जवाहरलाल नेहरू का केस बताता हूँ। हाँ जी। ये जो पहले कांग्रेस में थे मंत्री और इसके बाद ये जिन्होंने भाजपा की स्थापना की, मतलब जनसंघ की स्थापना की, बल्कि जनसंघ की नहीं भाजपा की स्थापना की, या वो क्या कहते थे पहले, हाँ जनसंघ ही कहते थे शायद, हाँ जनसंघ की स्थापना की। उनका नाम था, ही वॉज ए बंगाली जेंटलमैन, क्या नाम उनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद आ गया मुझे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मूर्ख बनाकर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश कराया। और प्रवेश कराने में के लिए उन्हें वहां का जो डिप्टी कमिश्नर था वो खुद रिसीव किया और खुद उनको जो है ना वहां के लिए रवाना कराया। और जब वो कश्मीर पहुंच गए तो ये कह के कि आप बिना अनुमति के कश्मीर में घुसे हैं, लिहाजा उन्हें अरेस्ट किया गया। और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद, हत्या किसने की होगी और किसने कराई होगी ये अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि उनको वहां पर शासकीय गेस्ट हाउस में रखा गया था और शासकीय चिकित्सकों के द्वारा ही उनका इलाज किया गया, या जो भी दवाइयां दी गई थी। और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उसकी माँ जो है ना जांच की मांग करती है, जिसे जवाहरलाल नेहरू खारिज कर देते हैं। और एक जन आंदोलन बन जाता है वेस्ट बंगाल में। और इस वेस्ट बंगाल जो है ना जन आंदोलन को, ये चूंकि बहुत जोर से हवा पकड़ रहा था, तो इसे ठंडा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता की जो मेट्रो रेल है उसका किराया बढ़ा दिया। और जो किराया जो है ये लाइफलाइन है और हर आदमी को प्रभावित कर रही है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच की मांग की बजाय मेट्रो का किराया कम किया जाए, ये मांग में कन्वर्ट हो गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच उनकी मां के द्वारा भी जो जांच के लिए रिक्वेस्ट किया गया। आते हैं। तो एक सेकंड, इसको अपन खत्म करेंगे बस एक सेकंड के अंदर। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि मैं इतनी ही आसान बात कह रहा हूं केवल कि इस तरीके के ये नाटकबाजी करते हैं और फिर मेट्रो का किराया कम हो गया और ये मामला दब गया।
तो मैं आपकी बिल्कुल 200% सहमत हूँ। अब जो और है इतना ही मैं आपको नहीं, 2 मिनट बाद रिंग करता हूँ। हाँ हाँ चलेगा, श्योर, राइट, ओके, थैंक यू। ओके।